ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण में पाई गई कमियों को जल्द सुधारने के लिए दिए गए दिशा निर्देश। अधिकतर मरीजों को रेफर किए जाने से नाराज दिखे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, जिला अस्पताल को नहीं बनने देंगे रेफर सेंटर। आज जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे श्रीकांत शर्मा द्वारा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने जिला अस्पताल में कार्य कर रहे डॉक्टरों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और सीएमओ रचना गुप्ता से सभी केसों को रेफर किए जाने के संबंध में कहा कि इमरजेंसी केस आने पर सभी केसों को रेफर न किया जाए। जब जिला अस्पताल में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं तो गंभीर घायल मरीजों को अन्य स्थानों पर रेफर क्यों किया जाता है। जन औषधि केंद्र पर दवाएं होने के बावजूद जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर की दवाएं लेके जाने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उक्त डॉक्टरों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा गया कि जल्द ही जिला अस्पताल का स्वरूप बदला नजर आएगा और तमाम व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जल्द ही सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएंगी और अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। रही और आगामी तीसरी लहर को लेकर क्या कोविड को लेकर जो पहली कोविड की लहर थी थोड़ा सा पीछे करवा, उसको हम लोग जनता के सहयोग से उस कोविड की पहली लहर को परास्त करने में हम लोग सफल रहे। दूसरी लहर बहुत खतरनाक लहर थी और बड़ी संख्या में हमने अपने लोगों को खोया है और तीसरी लहर की भी विशेषज्ञ आशंका व्यक्त कर रहे हैं। आने वाले समय में तीसरी लहर को हम पूरी तरह से कुचलें, कोविड को परास्त करें, उसके लिए एक तरफ हमारा आचार व्यवहार, दूसरी तरफ मेडिकल फैसिलिटी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। तो मेडिकल फैसिलिटी पर हम लोग बहुत विस्तार से काम कर रहे हैं। मथुरा ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। अभी आपने देखा यहाँ जिला चिकित्सालय में 667 लीटर प्रति मिनट का ये प्लांट है और यहाँ पर जो कोविड टेस्टिंग लैब है उसकी क्षमता वृद्धि भी हम लोगों ने कराई है। पहले जहाँ 350 ही सिर्फ सैंपल टेस्ट हो सकते थे, आज 1000 से 1200 तक टेस्टिंग की व्यवस्था हमारी उस लैब में रहेगी। लेकिन हम सब मिलकर अपने आचार व्यवहार से कोरोना को परास्त करें, ये बहुत आवश्यक है। उसके लिए कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन हम लोग करें, मास्क लगा के रखें, हाथ लगातार धोते रहें, उचित दूरी रखें, 2 गज की दूरी का अनुपालन करें, ये बहुत ज़रूरी है। कोविड हमारे घर तक ना पहुँचे, इसके लिए हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो हम सब मिलकर, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। कोविड की ये जो तीसरी लहर को लेकर कोई दिक्कत किसी को ना आए, बेड की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। लेकिन हम सब अपने आचार व्यवहार से कोविड को परास्त करें, ऐसी आप सब लोगों से अपील है। टेस्टिंग की व्यवस्था हमारी उस लैब में रहेगी, लेकिन हम सब मिलकर अपने आचार व्यवहार से कोरोना को परास्त करें, ये बहुत आवश्यक है। उसके लिए कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन हम लोग करें, मास्क लगा के रखें, हाथ लगातार धोते रहें, उचित दूरी रखें, 2 गज की दूरी का अनुपालन करें, ये बहुत ज़रूरी है। कोविड हमारे घर तक ना पहुँचे, इसके लिए हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो हम सब मिलकर, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। कोविड की ये जो तीसरी लहर को लेकर कोई दिक्कत किसी को ना आए, बेड की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। लेकिन हम सब अपने आचार व्यवहार से कोविड को परास्त करें, ऐसी आप सब लोगों से अपील भी है। मंत्री, जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र होने के बावजूद भी मरीजों को बाहर से दवाई लाने के लिए फोर्स क्यों किया जाता है? लगातार मेरा प्रयास है कि हॉस्पिटल में अधिक से अधिक दवाएँ मिलें, ये लगातार हमारा प्रयास है। आने वाले समय में सब दवाएँ हॉस्पिटल में मिलें। हॉस्पिटल में, जिला चिकित्सालय में आने वाला कोई भी यहाँ मरीज संतुष्ट होकर जाए, ये केवल रेफर करने वाला केंद्र ना बने, यहाँ लोगों को उपचार भी मिले, ये सरकार की इच्छा है। सरकार ये चाहती है। यहाँ सीएमओ और यहाँ जो इस चिकित्सालय को जो देख रहे हैं उन सभी डॉक्टरों को भी ये निर्देश दिए गए हैं, जो सीएमएस हैं यहाँ, उन सबको निर्देश दिए गए हैं कि जो पेशेंट यहाँ आ रहा है उसको
पूरी तरह से इलाज मिले और यहाँ से ठीक होकर जाए। यहाँ 95% मरीजों को रेफर किया जाता है, जो कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये रेफर का केंद्र ना बने, उपचार का केंद्र बने। ये सीएमओ और यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो सुनिश्चित करेंगे। चोरी की घटनाएं बहुत होती हैं, बाउंड्री वॉल की क्या व्यवस्था है? उसका भी प्रस्ताव बनाया है, बहुत जल्दी विकास प्राधिकरण वो काम भी शुरू करेगा और ये अस्पताल एक आदर्श अस्पताल बने, ऐसी हम सबका प्रयास है, उसमें आपका भी सहयोग लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।